हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमी साइंस स्टडी में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को जो डिस्कशन कराने वाला हूं जो लूसेंट सामान्य ज्ञान, ठीक है। इससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को 19 चैप्टर करा दिया हूं, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं आज का जो चैप्टर है 20 चैप्टर, जो पुष्यभूति वंश का वर्धन वंश। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आज का क्वेश्चन। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैंत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के करनाल जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर नामक स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था, जिसके परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसे सम्मानजनक उपाधि धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती के 2 पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कनौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश संशक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। नोट देखते हैं। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोधगया को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शीलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने संशक को पराजित करके कनौज पर अधिकार कर लिया तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन II के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजित हुई। चीनी यात्री हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। नोट देखते हैं। हुएनसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 ईस्वी एवं 645 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में आए। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री हुएनसांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्राप्ति 5वें वर्ष एवं समारोह आयोजित किए जाता था, जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। हुएनसांग स्वयं 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। बाणभट्ट हर्ष के दरबार कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक तीन संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की।
की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीन नाटक लिख दिए गए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक ही है। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को संचित या अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भूकित कहा जाता था। प्रत्येक भुक्त का शासक राजस्थानीय उपरिक अथवा राष्ट्रीय एकता था। नोट: हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ था, जिसे संज्ञा दी। विषय जिनका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासक की सबसे छोटी इकाई थी ग्राम शासक। शासन का प्रधान ग्रामा छपटलिका कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं। देखिएगा, पुलिसकर्मियों को चाट का फाट कहा गया है। दंड पिचिक्स तथा दंडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बालधिकृत या महाबलीधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष के समय में जो मथुरा था सूती वस्त्र के लिए निर्मित प्रसिद्ध था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हर्षचरित के अनुसार हर्ष मंत्री परिषद भंडित आपको प्रधान सचिव हो जाएगा, सिंहनाद हो जाएगा आपको प्रधान सेनापति, कुंतल हो जाएगा आपको अश्व सेना का प्रधान हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा गज सेना का प्रमुख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इक्कीस नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 21 नंबर चैप्टर जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।